नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। आइए आज हम लोग बात करेंगे दशम पाठ, जिसका शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम। इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम, इसका अर्थ होता है मंदाकिनी नद्याः वर्णनम इति मंदाकिनी वर्णनम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। मंदाकिनी नद्याः अर्थात मंदाकिन्याः नद्याः इति मंदाकिनी नद्याः तस्याः वर्णनम अर्थात मंदाकिनी नद्याः वर्णनम अर्थात मंदाकिनी नदी का वर्णन। मंदाकिनी नदी है और नदी में षष्ठी एक वचन है तो हो गया मंदाकिनी नद्याः वर्णनम अर्थात मंदाकिनी नदी का वर्णन। स्मरणीय तथ्य में कुछ बिंदु है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित की गई है। कहाँ से संकलित की गई है? तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग से संकलित की गई है। क्या की गई है? तो मंदाकिनी वर्णनम नामक पाठ को संकलित की गई है। फिर है प्रस्तुत पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। चित्रकूट पर्वत के पास एक छोटी सी नदी बहती है मंदाकिनी, जिसका नाम है, और इसी नदी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को मंदाकिनी नदी की कथा सुनाते हैं। मंदाकिनी नदी की कथा सीता और लक्ष्मण को कौन सुनाते हैं? तो श्री राम सुनाते हैं। महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में क्रमशः श्लोक संख्या 47 में चित्रकूट और श्लोक संख्या 48 में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। अर्थात कालिदास भी अपने महाकाव्य रघुवंश में 13वें सर्ग में क्रमशः 47 और 48 नंबर श्लोक में मंदाकिनी नदी और चित्रकूट का वर्णन किए हैं। तुलसीकृतमानस के आधार पर, तुलसीकृतमानस अर्थात रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस के आधार पर रामायण में कुल कांडों की संख्या 7 है। अर्थात रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। कौन कौन? जो निम्नांकित है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड और अंतिम 7वां उत्तरकांड। ये तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर कांडों की कुल संख्या 7 है, जिसका नाम आप लोग यहाँ देख लिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड है। अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। मंदाकिनी वर्णनम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। मंदाकिनी नद्याः वर्णनम मंदाकिनी वर्णनम होता है। प्रस्तुतः पाठः, उम्मीद है आपके सामने किताब होगी, आप किताब देखेंगे। हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे पहले और उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकिय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95 तस्मात् सर्गात् संकलितः। कहता है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95, पंच का मतलब होता है 5 और 90 का मतलब होता है 90, 90 और 5 95, अर्थात प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। संकलित है मतलब लिया गया है। यह प्रसंग कहाँ का है? तो अयोध्या कांड का है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को प्राप्त करते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। तत्र स्थितां, तत्र अर्थात कुत्र? तत्र अर्थात वनवासे, वनवास में। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति,
अर्थात जब वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को प्राप्त करते हैं तो तत्र स्थिताम चित्रकूट पर्वते स्थिताम चित्रकूट पर्वत पर स्थित अर्थात चित्रकूट पर्वत के पास स्थित तत्र स्थिताम उपचित्रकूटम स्थिताम चित्रकूट के पास स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए वर्णयन है वर्ण में सत्री प्रत्यय है तो वर्णयन हुआ वर्णयन का मतलब होता है वर्णन करते हुए सीताम संबोधयति सीता को संबोधित करते हैं कह सीताम संबोधयति श्री राम सीताम संबोधयति यम नदी प्राकृतिकैः उपादानैः संबलिता चित्तम हरति यह जो नदी है सीता को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि इयम नदी इयम मंदाकिनी नदी इयम नदी प्राकृतिकैः उपादानैः संबलिता चित्तम हरति प्राकृतिक उपादानों से प्राकृतिक सुंदरताओं से भरी हुई है और मन को हरती है मन को आकर्षित करती है प्राकृतिक सुषमाओं से भरी हुई यह नदी है प्राकृतिक गुणों से भरी हुई यह नदी है जिसके कारण हमारा मन हम सबका मन इस तरफ आकर्षित होता है अस्याः नद्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्येपि 13 सर्गे करोति अस्याः से किसका बोध होगा तो अस्याः कहने से मंदाकिनी नद्याः का बोध होगा अस्याः मंदाकिनी नद्याः वर्णनम कालिदासः रघुवंश काव्येपि करोति इस नदी का वर्णन कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में भी किए हैं अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति कहते हैं कि अनुष्टुप छंदसी का विग्रह करेंगे तो क्या होगा अनुष्टुभी छंदसी अनुष्टुप छंदसी अनुष्टुभी होगा अर्थात अनुष्टुप जो है वह भकारांत शब्द है पकारांत नहीं है भकारांत है इसलिए सप्तमी एक वचन में होगा अनुष्टुभी और फिर छंदसी अर्थात अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में मंदाकिनी वर्णने है सप्तमी एक वचन है तो क्या अर्थ होगा कि अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में इस नदी का वर्णन किए हैं किस नदी का वर्णन किए हैं तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं किस सर्ग में किए हैं तो 13वें सर्ग में किए हैं किस श्लोक में किए हैं तो प्रायः 48वें श्लोक में किए हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन और 47वें श्लोक में किए हैं चित्रकूट का वर्णन फिर अनुष्टुप छंदसी अनुष्टुप जो है वह भकारांत शब्द है पकारांत नहीं है इसलिए होगा अनुष्टुभी छंदसी इति अनुष्टुप छंदसी अर्थात अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने अर्थात मंदाकिनी वर्णन में प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति प्रकृति के यथार्थ चित्रण करते हैं अर्थात प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं क्या अर्थ हुआ कि अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति अर्थात अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं उचित चित्रण करते हैं सही चित्रण करते हैं सही वर्णन करते हैं यह अर्थ हुआ। अब हम लोग इस पाठ में प्रथम और द्वितीय श्लोक को देखेंगे। यह जानना चाहिए हम लोगों को कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में श्लोकों की कुल संख्या 10 है जिसका पहला श्लोक है विचित्र कुलीनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम
विचित्र पुलिनाम रम्याम, रम्याम अर्थात रमणीयाम, रम्याम अर्थात रमणीयाम, विचित्र पुलिनाम रमणीयाम हंस सारस सेविताम कुसुमैः उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। मंदाकिनीम नदीम का सब विशेषण है। कौन कौन है? तो विचित्र पुलिनाम ये विशेषण है, रम्याम अर्थात रमणीयाम ये विशेषण है, हंस सारस सेविताम ये विशेषण है, कुसुमैः उपसंपन्नाम ये विशेषण है। ये सब मंदाकिनीम नदीम का विशेषण है। अर्थात क्या हो गया कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैः उपसंपन्नाम मंदाकिनीम नदीम हे सीते त्वं पश्य, हे सीते त्वं पश्य, तुम देखो। यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु श्री राम सीता को मध्यम पुरुष के रूप में संबोधित करते हैं और मध्यम पुरुष कह के कहते हैं पश्य, अर्थात संबोधित करते हैं हे सीते। और हे सीते त्वम, त्वम पश्य, पश्य से त्वम का ग्रहण हो रहा है। चूंकि पश्य जो है वह लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पश्य। पश्यतु पश्यताम पश्यन पश्य, तो पश्य रूप बनता है लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में। पश्यतु पश्यताम पश्यन और पश्य लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन पश्य, अर्थात कौन? तो त्वम पश्य, तुम देखो। तो हे सीते अन्वय में क्या है कि हे सीते कुसुमैः, कुसुमैः तृतीया बहुवचन, कुसुमैः उपसंपन्नम, तब विसर्ग और उ मिलके यहाँ पर रू हो गया। तो कुसुमैः उपसंपन्नाम विचित्र पुलिनाम हंस सारस सेविताम रम्याम मंदाकिनीम नदीम पश्य, हे सीते त्वम पश्य, अर्थात तुम देखो। तो क्या अर्थ हुआ? कहते हैं श्री राम चित्रकूट पर्वत पर बैठकर और नीचे बहने वाली छोटी नदी के तरफ उंगली से इशारा करते हुए अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता को दिखाते हुए हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं कि हे सीते रंग बिरंगे तटों वाली फूलों से युक्त हंस सारस से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। इस मंदाकिनी नदी का जो तट है वह रंग बिरंग का तट है। उसके बाद कहते हैं फूलों से युक्त, अनेक प्रकार के फूलों से भरी हुई है। उसके बाद हंस सारस से सुशोभित, इस मंदाकिनी नदी में हंस सारस इत्यादि जो है तैर रहे हैं, उससे भरी हुई है, उससे सजी हुई इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। फिर द्वितीय श्लोक में कहते हैं प्रभु श्री राम सीता और अपने अनुज को संबोधित करते हुए, प्रस्तुत पाठ में 10 श्लोक हैं। 10 श्लोक में प्रभु श्री राम सीता को संबोधित करते हैं और सीता को संबोधित करते हुए ही इस मंदाकिनी नदी के सुंदरता से सीता को अवगत कराते हैं, अपने अनुज लक्ष्मण को अवगत कराते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं नाना विधैस्तीर रुहैर्वृतां पुष्प फल द्रुमहि राजन्तीम राज राजस्य नलिनीमीव सर्वतः, नलिनीम इव सर्वतः। कहते हैं कि नाना विधैस् तीर रुहै वृतां पुष्प फल द्रुमहि राजन्तीम राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः। कहते हैं नाना विधै, नाना विधै तृतीया बहुवचन है, इसका अर्थ होता है अनेक प्रकार के। और तीर रुहै, तीर रुहै का मतलब होता है तट पर उगे हुए। उसके बाद है पुष्प फल द्रुमहि, पुष्प फल द्रुमहि का मतलब होगा फल फूल के वृक्षों से, फल फूल के वृक्षों के द्वारा राजंतीम सुशोभित होती हुई, राजंतीम है सुशोभित होती हुई, सत्री प्रत्यय है, राज धातु में सत्री प्रत्यय है तो राजत रूप बना, उसमें इंग्लिश प्रत्यय कर दिया गया है स्तुत्व विवक्षा में, तो राजंतीम हो गया है, राजती हो गया है, राजंती। राजंती का द्वितीया एक वचन में, द्वितीया विभक्ति के एक वचन में राजंतीम रूप हो गया है। तो सत्री प्रत्यय किया गया, फिर स्त्री प्रत्यय किया गया और सत्री प्रत्यय करके स्त्री प्रत्यय करके द्वितीया विभक्ति के एक वचन में राजंतीम अर्थात सुशोभित होती हुई। नलिनीम, नलिनीम का मतलब होता है नदी, तालाब, पोखर। ईब
के इब का मतलब होता है के समान नदी तालाब पोखर के समान सर्वतः अर्थात सर्वत्र सब ओर से सुशोभित होती हुई सुशोभित हो रही। क्या अर्थ हुआ कि नाना विधि स्थिर रुहै वृताम पुष्प फल द्रुमहि राजन्तीम राज राजस्य राज राजस्य राजानाम राजः राज राजः तस्य राज राजस्य। तो राजानाम राजः राजानाम राजः षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजानाम राजः राज राजः तस्य राज राजस्य। तो क्या अर्थ हुआ कि राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः राजाओं के राजा की भांति चक्रवर्ती राजा की भांति चक्रवर्ती सम्राट की भांति सुशोभित हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो जो राजाओं की भांति सुशोभित हो रही है। इस मंदाकिनी नदी को त्वम पश्य तुम देखो हे सीते त्वम पश्य। कहते हैं अनुवाय क्या है कि हे सीते नाना विधि तीर रुहै पुष्प फल द्रुमहि सर्वतः वृताम राजन्तीम च मंदाकिनीम राज राजस्य नलिनीम इव पश्य। राज राजस्य का मतलब हो गया राजाओं के राजा की भांति। यह नदी जो है राजाओं के राजा की तरह सुशोभित हो रही है। अर्थ देखिए हे सीते मंदाकिनी नदी के तट पर उगे हुए अनेक प्रकार के फल फूल के वृक्षों से सुशोभित हो रही राजाओं की भांति इस नदी को देखो। कौन कह रहे हैं? तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? तो अपने अनुज और अपनी पत्नी सीता को कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? तो चित्रकूट पर्वत पर बैठकर कह रहे हैं। यह प्रसंग कहाँ का है? तो यह वनवास प्रसंग का है। वनवास में जाते समय वनवास करते समय चित्रकूट पर्वत को जब प्राप्त किए हैं तो मंदाकिनी नदी जो चित्रकूट पर्वत के पास छोटी सी नदी बहती है उसके प्राकृतिक सुषमाओं की तरफ आकर्षित होकर उसकी कथा कह रहे हैं। और यह हमें कौन बता रहे हैं? तो यह हमें बता रहे हैं वाल्मीकि अपने रामायण में लिखकर हम लोगों को बताए हैं और अयोध्या कांड में लिखकर बताए हैं। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग से लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग मंदाकिनी वर्णनम पाठ के तृतीय श्लोक को देखेंगे। आप देख पा रहे हैं मृग यूथ निपीतानि कलु सांभांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयंती में। कहते हैं प्रभु श्री राम माता सीता को अनुज लक्ष्मण को चित्रकूट पर्वत पर बैठकर नीचे बहने वाली मंदाकिनी नदी के तरफ हाथ से इशारा करते हुए दिखाते हैं और वर्णन करते हैं कि मृग यूथ निपीतानि। मृग यूथ का मतलब होता है मृग के झुंडों के द्वारा हिरण के समूहों के द्वारा निपीतानि पिए गए। मृग के झुंडों के द्वारा पिए गए। कलु सांभांसी कलु सांभांसी का मतलब होता है दूषितानी जलानी सांप्रतम आजकल। आजकल हिरण के समूहों के द्वारा आजकल हिरण के झुंडों के द्वारा दूषित जल पिए गए। कहाँ गया दूषित जल? तो मंदाकिनी नदी का। तीर्थानि रमणीयानि और यह सुंदर तीर्थ रतिम संजनयंती में तीर्थ के समान सुंदर मंदाकिनी नदी के गंदे जल को हिरण के समूहों के द्वारा पिए गए जिससे मैं अर्थात मेरे अंदर रतिम संजनयंती जिससे मेरे अंदर प्रेम जागृत हो रहा है। क्या अनुवाय है देखते हैं कि हे सीते सांप्रतम मृग यूथ निपीतानि दूषितानि जलानि रमणीयानि तीर्थानि रतिम संजनयंती में। हे सीते सांप्रतम आजकल मृग के झुंडों के द्वारा मृग के समूहों के द्वारा पिए गए दूषित जल को रमणीयानि तीर्थानि सुशोभित होते हुए तीर्थ के गंदे जल को पीने से मेरे अंदर प्रेम जागृत हो रहा है। क्या अर्थ है कि हे सीते हिरण के झुंडों के द्वारा पिए गए मन को मोहित करने वाले तीर्थों के जल जो गंदे हो गए हैं उससे अभी मेरे मन में प्रेम जागृत हो रहे हैं।
ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं कि मृग के झुंडों के द्वारा इस मन को मोहित करने वाले सुंदर तीर्थ के जल को जो पिया गया है उसके पीने से यह जल गंदा हो गया है, जिससे मेरे अंदर प्रेम जागृत हो रहा है, प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है। फिर चौथे श्लोक हम लोग देखते हैं, प्रायः जटा जिन धरा काले बल कलोत्तर वाससः, बल कल है उत्तर वाससः, तो बल कलोत्तर वाससः ऋषयः तु अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। फिर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते। अन्वय देखते हैं कि हे प्रिय काले जटा जिन धरा बल कलोत्तर वाससः ऋषयः तु मंदाकिनीम नदीम अवगाहन्ते। अवगाहन्ते का मतलब होता है स्नानम कुर्वन्ति। अवगाहन्ते का मतलब स्नानम कुर्वन्ति। कुत्र मंदाकिनी नद्याम स्नानम कुर्वन्ति। के स्नानम कुर्वन्ति? ऋषयः मंदाकिनी नद्याम स्नानम कुर्वन्ति। कीदृशः ऋषयः? तो जटा जिन धरा बल कलोत्तर वाससः, बहुत बड़े बड़े जटा बढ़ाने वाले, काले मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले और बलकल पहनने वाले, वृक्ष के चर्म को धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। जटा जिन धरा, बहुत बड़े बड़े वृक्ष जिसमें जटा होते हैं, जटाधारी वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि और काले मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण, ऋषियों के समूह इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, जिससे मंदाकिनी नदी का जल पवित्र हो रहा है। यह इतनी सुंदर नदी हो रही है, इसकी पवित्रता बढ़ रही है। ऐसे इस दृश्य को देखो। क्या अर्थ है कि हे प्रिय सीते, काले मृग के चर्म को धारण करने वाले, जटाधारी और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। ऋषि लोग कहाँ स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी में। ऋषि लोग क्या धारण करने वाले हैं? तो काले मृग के चर्म को और बड़े बड़े जटा वाले वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, और वही ऋषि इस नदी में स्नान कर रहे हैं, जिससे इसका जल पवित्र हो रहा है। इस दृश्य को देखो। कौन कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं। किसको? अपनी पत्नी सीता को संबोधित करते हुए कि हे प्रिय सीते। सीता का संबोधन में बनता है हे सीते, तो इसलिए हे प्रिय सीते। अब हम लोग आगे श्लोक देखेंगे।